रहमतुल्लाहि व बरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र व मा अदराका मा लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिया हत्ता मत्लइल फ़ज्र सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नूरिल अनवारि व सिर्रिल असरारि व सय्यिदिल अबरार व इतरतिहि बिआददि कुल्लि मालूमिन लक अस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह अस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह अस्सलामु अलैका या ज़िक्र अल्लाह अस्सलामु अलैका या ख़ातमन नबिय्यीन अस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन अस्सलामु अलैका या मुहम्मद मुस्तफ़ा अस्सलामु अलैका या अहमद मुजतबा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। थी जुल्मत आपसे पहले अंधेरा था हर एक घर में, थी जुल्मत आपसे पहले अंधेरा था हर एक घर में, तुम आए हो गई दुनिया मुनव्वर या रसूल अल्लाह। मोहब्बत आपकी गालिब न हो जब तक हर एक शय पर, मुकम्मल हो नहीं सकता ये ईमा या रसूल अल्लाह। और की मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, की मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौहो कलम तेरे हैं। ना पहुँचे थे ना पहुँचे हैं, ना पहुँचेंगे क़ियामत तक, वो क्या पहुँचेंगे खुदा तक जो मोहम्मद तक नहीं पहुँचे। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपनाह फ़ज़ल व करम है कि उसने हम तमाम को ये महफ़िल बाबरकत सजाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। जैसा कि आप तमाम हज़रात ने मुझ फ़कीर से खुतबे में सूरे क़दर की तिलावत समात की, आप तमाम हज़रात इस सूरे मुबारका से बख़ूबी वाकिफ़ हैं, कसरत के साथ तिलावत करते भी हैं और तिलावत समात करते रहते हैं। ये सूरे मुबारका में अल्लाह पाक ने शब-ए क़दर के ताल्लुक़ से उसकी फ़जीलत और इसका मकाम व मर्तबा बयान फ़रमाया अल्लाह पाक ने इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, कि बेशक हमने उसको यानी कुरान मजीद को शब-ए क़दर में नाजिल फ़रमाया, ऐसी रात में उतारा जिसकी क़दर करनी चाहिए, जिसका एहतराम करना चाहिए, जिसकी ताज़ीम करनी चाहिए, जिसमें इबादत करना चाहिए। तो इसके लिए हमने क्या किया है, वो रात में कुरान शरीफ को नाजिल किया। अच्छा, जब तक कुरान शरीफ नाजिल ना हुआ था, वो रात साल के 12 महीनों की जो रातें हैं उन रातों ही की तरह आम रात थी। जैसे ही कुरान मजीद का नुज़ूल हुआ तो कुरान के नुज़ूल से उस रात को ताल्लुक़ और निस्बत होते ही रात की फ़जीलत ऐसी हो गई, सारे रातों की बादशाह बन गई। अब आप आम दिनों की रातों में इबादत करते हैं तो वो सवाब नहीं जो शब-ए क़दर में इबादत करने वाले को अल्लाह अता फ़रमाता है। अच्छा, कुरान मजीद तो एक रात में नहीं नाजिल हुआ ना, एक रात में नाजिल हुआ क्या, मुकम्मल 30 पारे। हम देखते हैं सरकार की हयात ज़ाहिरी में कुरान शरीफ ऐलान नबूवत के बाद से नाजिल होता रहा, कभी 4-5 आयतें, कभी 1 सूरा, कभी 2 सूरे, कभी 2-4 आयतें, तो कभी 1 ही आयत। इस तरीक़े से कुरान मक्के में 13 बरस उतरता रहा और मदीने में 10 बरस उतरता रहा, तो मुकम्मल 23 साल में कुरान शरीफ का नुज़ूल होता रहा। इसको अल्लाह पाक ने तंज़ील कहा। क्या कहा कुरान मजीद में? इसको तंज़ील कहा। तंज़ील का मतलब है ठहर ठहर कर उतरना। और कहाँ से उतरना? बैते मामूर से ज़मीन पर उतरने को, और वो भी ठहर ठहर कर उतरने को तंज़ील कहते हैं। उसका भी ज़िक्र कुरान मजीद में है। लेकिन ये सूरे मुबारका की आयत में अल्लाह पाक
कुरान के तंजील की बात नहीं फरमा रहा है, कुरान के नुज़ूल की बात बयान फरमा रहा है। नुज़ूल वो भी आसमान से ऊपर से नीचे की जानिब हुआ, लेकिन आसमानों में छुआ वो, और पूरे 30 पारे मुकम्मल एक ही रात में नाजिल हुए लौहे महफूज से बैते मामूर पर। ये जो कुरान नाजिल हुआ, इस नाजिल होने की रात को शब कदर बोलते। और दुनिया में रसूल पाक पर जब कुरान शरीफ नाजिल हुआ, उसकी इब्तिदाई आयतें इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, ये जो आयत मुबारक है 5, वो आयत मुबारक गारे हिरा में जो नाजिल की गई रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, वो भी शब कदर ही में नाजिल की गई। तो मालूम ये हुआ कि शब कदर वो रात है जिसमें मुकम्मल कुरान शरीफ बैते मामूर पर नाजिल किया गया, और ज़मीन पर इब्तिदाई जो 5 आयतें नाजिल की गई वो भी शब कदर ही में नाजिल की गई। और महीना रमज़ान का है, तो रमज़ान के महीने को कुरान से निस्बत की वजह से फ़जीलत हासिल है, और इस रात को कुरान से निस्बत की वजह से फ़जीलत हासिल है। अब कितनी फ़जीलत है, मौला इसकी फ़जीलत क्या है? तो अल्लाह पाक ने ख़ुद सवाल फरमाया, वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, ऐ मेरे महबूब क्या आप जानते हैं ये लैलतुल क़द्र क्या है, कैसी अज़मतों वाली रात है? फरमाया अल्लाह पाक ने ख़ुद जवाब देते हुए, लैलतुल क़द्री खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। इसमें अगर कोई बंदा ईमान और इखलास के साथ सवाब की नीयत से पूरी रात इबादत कर लेता है, तो मैं उसे 1000 महीनों से ज़्यादा इबादत का अजर अता फरमाता हूँ। कितने? 1000 महीनों से ज़्यादा। तो 1000 महीने उमूमन 84 साल होते हो, करीब 84 साल। तो एक रात में इबादत करे तो 84 साल इबादत का सवाब है। आप 84 ईयर इबादत का सवाब, वो भी कैसे? रोज़ रोज़ा रखते हुए, रोज़ रात भर इबादत करते हुए, बग़ैर रियाकारी के आप 84 ईयर इबादत करें तो कितना सवाब मिलता, ये एक ही रात में इबादत करने वाले को अल्लाह अता फरमा देता। अब सवाल ये रह गया कि शब कदर है कौन सी रात आखिर? अब इसमें तो उलमा का बड़ा इख्तिलाफ है, और अहादीस शरीफा में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान मुबारक के पहले 10 दिनों का एतेकाफ़ किया, और फरमाया जानते हो मैंने ये शुरू के 10 दिनों का एतेकाफ़ क्यों किया? इसलिए किया ताकि शब कदर को मालूम करूं। तो हुजूर ने फरमाया इसमें मैंने शब कदर नहीं पाई। फिर दूसरे 10 दिनों का एतेकाफ़ किया, फरमाया ये 10 दिनों में भी मैंने शब कदर नहीं पाई। तीसरे 10 दिनों का एतेकाफ़ किया, हुजूर को शब कदर का इल्म हो गया, तो आका अलैहिस्सलाम बताने के लिए गए सहाबा इकराम के पास। तो 2 सहाबी आपस में झगड़ पड़े, लड़ रहे थे। रसूल पाक उनके करीब पहुँचे और सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह ने वो जो शब कदर का इल्म दिया था वो उठा लिया। तो हुजूर ने फरमाया झगड़ा ऐसी बला का नाम है कि खैर जो उतर गया था उससे बंदे महरूम कर दिए जाते। तो इसलिए लड़ाई झगड़े और फसाद से हमेशा बचते रहना चाहिए। तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसका इल्म क्यों उठाया गया? वजह क्या थी उसकी? एक ही वजह थी कि 2 सहाबी आपस में झगड़ पड़े थे। तो कुरान मजीद में अल्लाह पाक ने इसका इशारा दिया, किसका? कि शब कदर कौन सी रात है उसका। अब रसूल पाक ने क्या फरमाया कि आखिरी 10 दिनों की 5 ताख़रातों में से एक रात शब कदर है। ताख़रात मतलब 21वीं शब या 23वीं या 25वीं या 27वीं या 29वीं, इन 5 में से कोई एक रात क्या है? शब कदर है। अब एक बहुत बड़े बुज़ुर्ग हैं, वो कहते हैं ख्वाजा अबुल हसन इराक़ी रहमतुल्लाह अलैह, क्या नाम है उनका? हज़रत ख्वाजा अबुल हसन इराक़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं मैं जब से होश संभाला उस दिन से लेके मेरी पूरी उम्र में कभी कोई शब कदर नहीं छूटी। बोले उन्होंने हर साल शब कदर को पाया।
और वो शब क़दर की पूरी अलामतें मुझे मुयस्सर आई, मिली और मैं पहचानता रहा। और उसका मेरे पास एक तजुर्बा है। बोले उन्होंने, क्या तजुर्बा है? तजुर्बा ये है कि जब कभी इतवार को पहला रोज़ा हुआ या चहारशंबे को रमज़ान का पहला रोज़ा हुआ तो वो कहते हैं कि 29वीं शब को मैंने शब क़दर पाया। क्या बोले वो बुज़ुर्ग? इतवार या चहारशंबे के दिन पहला रोज़ा हुआ तो मैंने शब क़दर 29वीं रात में पाई। और फरमाया अगर मंगल या जुमा या हफ्ते के दिन, 3 दिनों में से कोई, मंगल जुमा हफ्ता, इनमें से अगर रमज़ान का पहला रोज़ा हुआ किसी दिन में तो फिर मैंने शब क़दर को 27वीं शब में पाया। बोले उन्होंने, जो अब हम आज मना रहे ताख़रात, इस शब में पाने के लिए क्या है? रोज़ा कब शुरू होना? जुमा या मंगल या फिर हफ्ते के दिन। अगर शुरू हुआ तो 27वीं शब शब क़दर है। बोले और फरमाया पहला रोज़ा अगर पीर के दिन हुआ तो मैंने 21वीं शब को शब क़दर पाया। बोले पहला रोज़ा अगर जुमेरात को हुआ तो मैंने 25वीं शब को शब क़दर पाया। तो ये जो है ना एक बुज़ुर्ग है हज़रत अबुल हसन इराक़ी, उन्होंने जो है ना क्या है ये अपना तजुर्बा पेश किया। हदीस पाक में हुजूर ने 5 ताख़रातों का ज़िक्र किया। अब सवाल ये, वो 5 ताख़रातों में से कोसी रात शब क़दर है। इमाम शाफ़ई कहते हैं 21वीं शब है, वो घूमती फिरती नहीं, एक ही रात है और वो 21वीं शब है। बोले इमाम आज़म अबू हनीफ़ा, हुजूर गौसे पाक ख्वाजा गरीबुन नवाज़ और कसरत से औलिया अल्लाह और कसरत से उलमा इकराम का कौल ये 27वीं शब शब क़दर है। बोले और कुरान मजीद में जो अल्लाह पाक ने नाजिल फरमाया और सूरह क़दर के अंदर बयान किया तो 3 आयतों में लैलतुल क़द्र फरमाया। अल्लाह ने लफ्ज़ लैलतुल क़द्र 3 मरतबा बयान किया। कितने बार? 3 बार। देखो, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र 1 बार हो गया, वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र 2 बार हो गया, लैलतुल क़द्री खैरुम मिन अल्फ़ि शहर 3 बार हो गया। तो हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु और दीगर सहाबा इकराम बयान करते हैं कि शब क़दर 27वीं ही शब है। वो क्यों है? इसलिए कि अल्लाह ने एक ही सूरे में 3 मरतबा लैलतुल क़द्र का लफ्ज़ बयान फरमाया। और लैलतुल क़द्र में कितने हुरूफ है? 9। कितने हुरूफ है? लाम ये लाम ते, लैलत अलिफ लाम काफ दाल रे, लैलतुल क़द्र कितने हुरूफ है? 9। कितने बार आया? 3 बार। 9 तिया 27। वो कहते हैं कि अल्लाह ने यूं ही 3 मरतबा लैलतुल क़द्र नहीं कहा, लैलतुल क़द्र 3 बार कहने में ये इशारा है कि लैलतुल क़द्र में 9 हुरूफ है, आया 3 बार, 9 तिया 27, 27वीं शब शब क़द्र है। ये सहाबा इकराम की अपनी राय है। अब शब क़द्र के ताल्लुक़ से इस रात की कुछ अलामात हैं, कुछ निशानियां हैं। अब उसको अल्लाह के हबीब ने भी बयान फरमाया, सहाबा ने अपने तजुर्बात और औलिया अल्लाह ने अपने अपने तजुर्बात बयान फरमाया। उसमें से एक तजुर्बा हज़रत ख्वाजा अबुल हसन इराक़ी का मैं बता चुका कि कोसे दिन पहला रोज़ा हुआ तो कब शब क़द्र को न पाए। दूसरी अलामत शब क़द्र की ये है कि रात में मौसम एतदाल पे रहता, ना ज़्यादा सर्दी होती ना ज़्यादा गर्मी होती, ना ही उस रात में बारिश होती ना उस रात में आसमान पे अबर होती। अबर भी नहीं होती आसमान पे, बारिश भी नहीं होती, मौसम एतदाल पे रहता, ना सर्दी ज़्यादा होती ना गर्मी ज़्यादा होती। 4 बातें हो गई। 5वीं बात ये कि आसमान पूरा तारों से मुज़य्यन होता है, तारे बहुत ज़्यादा जगमगाते रहते, वो रात रोशन रोशन रहती और हर इबादत करने वाले बंदे के सर पर फरिश्ते अपने पर फेरते रहते और समंदरों का खारा पानी उस रात में मीठा हो जाता। जैसे नल का पानी कैसे मीठा रहता, नहीं नल से आता सो, वैसा तालाब का पानी कैसा मीठा रहता,
ऐसे समंदरों का खारा पानी मीठा हो जाता। उस रात में खारा पानी नहीं रहता समंदर का। ये अलामात थे रात में। और उलमा और बहुत सारे बुजुर्गान दीन से ये भी मनक़ूल है, हमने उस रात में एक और अलामत को पाया कि उस रात में कुत्ते नहीं भौंकते, कुत्ते भौंकते नहीं बोले। और जब सुबह को सूरज तुलू होता है तो सूरज जो तुलू होता बग़ैर किरणों के निकलता। साल के 12 महीने कैसा निकलता सूरज? किरणों के साथ निकलता। मगर शबे क़दर जिस रात में होती उसकी सुबह जो सूरज निकलता बग़ैर किरणों के निकलता बोले। ये अलामात है शबे क़दर की। अब शबे क़दर में क्या खाली कुरान ही नाजिल हुआ या और कुछ भी होता उसमें दूसरा? तो अल्लाह पाक ने फरमाया कुरान तो नाजिल हुआ, अब फरिश्ते भी इस रात में उतरते हैं। तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा, हर साल जिब्राईल अलैहिस्सलाम फ़रिश्तों को लेके ज़मीन पे आते। कब आते वो? शबे क़दर में। कैसा आते? उनके आने का अंदाज़ कैसा रहता? हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आगे होते और उनके हाथ में हरा झंडा रहता। झंडे पे ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा हुआ रहता। उन्होंने आगे रहते, उनके पीछे 70,000 फरिश्तों का हुजूम रहता। फिर उनके पीछे हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम रहते, उनके हाथ में हरा झंडा रहता, उस पर लिखा हुआ रहता ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उनके पीछे 70,000 फरिश्ते रहते। फिर उनके पीछे मलकुल मौत रहते, इज़राइल अलैहिस्सलाम, उनके हाथ में हरा झंडा रहता, उसमें ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा हुआ रहता। और उनके पीछे 70,000 फरिश्ते, मीकाईल अलैहिस्सलाम के पीछे 70,000 फरिश्ते। इस तरीके से 70,000 की टोलियों के साथ वो फरिश्ते ज़मीन पे आते। अब वो झंडे ला के कहाँ लगाते? पहला झंडा लेके आते काबेतुल्लाह के ऊपर नस्ब करते, दूसरा झंडा जहाँ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक है वहाँ लगाते, तीसरा झंडा बैतुल मुक़द्दस में मस्जिद अक़सा पे लगाते। वो फरिश्ते ज़मीन पे आके पुराना झंडा हर साल चेंज करते, नया झंडा लगा देते, ये काम करते। और साथ में क्या करते? रूए ज़मीन पे इबादत करने वाले बंदों के साथ वो भी इबादत में मशगूल हो जाते और उनके साथ साथ रहते, वो महफ़िलों के अंदर रहते, नमाज़ पढ़ने वालों के साथ हो जाते, दुआ मांगने वालों के साथ हो जाते, दुआ मांगने के वाले के दुआ पर आमीन कहते। तो इतने फ़रिश्ते उतरते। अल्लाह के हबीब ने हदीस पाक में फ़रमाया कि सारी ज़मीन पर एक राई के दाने के उतनी जगह भी खाली नहीं रहती। अगर उतनी जगह भी कहीं खाली है तो फ़रिश्ता आके वहाँ पे ठहर जाता बोले। उतनी जगह भी खाली नहीं रहती, पूरी ज़मीन पे पूरे फरिश्ते भर जाते। इतने फरिश्ते कसरत के साथ नाजिल होते। वो फरिश्ते कब तक रहते? जब तक फजर का टाइम शुरू नहीं होता जब तक रहते, यानी सहर का टाइम ख़त्म होने तक पूरे ज़मीन पे वो फरिश्ते रहते। आपकी दुआओं पर आमीन कहते, आपके इबादत करने वालों को अपने परों के साए में ले लेते, उसके जिस्म पे उसके सर से लेके पैर तक क्या है अपने परों को फेरते रहते। और सारी रात वो भी इबादत करने वालों के साथ इबादत में मशगूल रहते। तमाम मखलूक़ात इंसान और जिन्नात को छोड़ के ये जान लेती कि आज की रात शबे क़दर है, बल्कि इतनी अज़मत वाली रात है वो। और बताया गया, बाज़ बुज़ुर्गान दीन ने बयान किया कि हमने देखा उस रात में ख़ास लम्हा है, उस लम्हे में सारे दरख्त अल्लाह को सजदा करते हैं, सारे चरीन परिंद सारी मखलूक़ात अल्लाह के हुजूर सजदा कर देती है, पूरा ज़मीन पे सजदा करके उठते हैं। हमने उस रात में ये भी जो है ना मामला देखा है। तो ये सब क्या है? बुज़ुर्गान दीन के अपने तजुर्बात है जो उन्होंने मुशाहिदा फरमाए। ये थी शब क़दर के ताल्लुक़ से अहम बातें। अब क्या इबादत करनी चाहिए इस रात में? अल्लाह के हबीब ने हदीस पाक में फ़रमाया कि अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़ाफ़ु अन्ना या करीम। ये दुआ ख़ास तौर पे इस रात में मांगा करो। माने क्या इसके? अय अल्लाह, बेशक तू माफ़ करता है, माफ़ करने को पसंद फरमाता है, मेरी मग़फ़िरत फरमा दे, मुझे माफ़ कर दे, ये इसके माना है। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा ने सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया, या रसूल अल्लाह, मैं अगर शब क़दर को पालूँ तो क्या इबादत करूँ, क्या करूँ?
तो हुजूर ने ये दुआ तालीम फरमाई, ये दुआ ख़ास तौर पे मांगो बोल के। तो मालूम हुआ शब क़दर में ये दुआ ख़ास तौर पर मांगनी चाहिए। अब इबादत के लिए कोई ख़ास इबादत सरकार ने ये करो नकल नहीं फरमाई, बयान नहीं फरमाई, बल्कि उम्मत को इख्तियार दिया, जो चाहे आप इबादत कर सकते, तिलावत कुरान कर सकते, सदक़ा खैरात कर सकते, नफिल नमाज़ें पढ़ सकते, सलातु तस्बीह पढ़ सकते, और क्या है दुरूद शरीफ का दस्तर पढ़ सकते। जो आप नेक अमल करना चाह रहे उस रात में वो नेकी कर सकते। सहर का बंदोबस्त कर सकते, क्या मोतकिफ़ीन हज़रात की खिदमत कर सकते, प्यासों को पानी पिला सकते, भूखे को खाना खिला सकते। इसी तरीक़े से सदक़ा खैरात जो करना है, कब्र की ज़ियारत के लिए जा सकते। ये तमाम खैर वाले काम इस रात में आप कर सकते। इसमें से जो आपका जी चाहे वो इबादत कर सकते, मगर बेहतर है कि इबादत में वक्त गुजारना चाहिए। गफलत में इस रात में गफलत में इस रात को ज़ाय नहीं करना चाहिए। हुजूर ने हदीस पाक में फरमाया, जो बंदा शब क़दर को पा लिया और ईमान और इखलास के साथ सवाब की नीयत से इस रात में इबादत किया, वो दुनिया और आखिरत के खैर पा लिया बोले सरकार। और जो इस रात की भलाई से महरूम हो गया वो तो महरूमी रह गया बोले हुजूर, महरूमी हो गया फरमाया सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो ये रात बड़ी क्या है, फजीलत की हामिल है, तो इसकी कदर करनी चाहिए। अब आइए, ये रात को मैंने जैसा कि खिताब के अव्वल हिस्से में बताया कि ये रात में कुरान नाजिल हुआ। अब कुरान से पूछते हैं, ऐ कुरान तू नाजिल हुआ क्यों? भाई कुरान तो नाजिल हुआ, रात को फजीलत मिल गई, महीना रमज़ान का मुबारक बन गया, ये सब तो अपनी जगह पे है, मगर कुरान आया क्यों, इसके आने का मकसद क्या है? तो यूँ तो कुरान के आने के बहुत से मकासिद हैं, मगर कुरान कहता है उन मकासिद में से एक मकसद मेरे आने का ये है कि लोगों के दिलों में अज़मत मुस्तफ़ा को बिठा दूँ, लोगों को रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताज़ीम और अदब करने वाला बना दूँ, लोगों को हुजूर से टूट टूट के मोहब्बत करने वाला बना दूँ। इसके लिए मैं दुनिया में आया हूँ। मेरे आने के मकासिद में से एक मकसद क्या है कि तुमको अदब मुस्तफ़ा सिखाऊं, इश्क़ मुस्तफ़ा सिखाऊं, नाते मुस्तफ़ा कैसे पढ़ी जाए उसके अंदाज़ बताऊं। इसके लिए मैं तुम्हारे पास आया हूं फरमाया कुरान ने। तो उसके मकासिद में से एक मकसद ये है। तो अब देखते हैं कि कुरान शरीफ जो नाजिल हुआ वो किस तरह नाजिल हुआ। देखो, पिछले अंबिया में जो रसूल हुए उन पर भी किताबें उतरी कि नहीं उतरी? जैसा कि ईसा रूहुल्लाह पर इंजील उतरी, मूसा कलीमुल्लाह पे तौरेत उतरी, दाऊद खलीफतुल्लाह पे ज़बूर उतरी, मगर वो रसूलों के लिए अल्लाह का क़ानून अलग था और सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अल्लाह का क़ानून कुछ और था, ताकि लोग हुजूर की रिसालत, उनकी रिसालत को सेम ना समझने। क्या है? हुजूर के दर्जे और मरातिब को, वो रसूलों के मरातिब को सेम ना समझ ले, इसके लिए अल्लाह पाक ने फ़र्क कर दिया। वो रसूलों पर जब किताब उतारी तो फरमाया उन रसूलों से वहाँ आओ जहाँ किताब उतरने वाली है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया, मूसा किताब चाहिए, आओ कोहे तूर पर चढ़ के, नीचे नालैन उतार दो, ऊपर तशरीफ़ लाओ, 40 दिन मेरे पास रोज़े से रहो, मेरी इबादत में रहो, मखलूक से ला ताल्लुक़ हो जाओ, अब मैं तुम पर किताब नाजिल करूँगा तौरेत। तो पिछले रसूलों के लिए उसूल था कि जहाँ किताब उतर रही है वहाँ रसूल को जाना पड़ेगा और एकदम किताब मिलेगी। किताब धीरे धीरे उतार कर नहीं दी जाएगी, मगर मेरे मुस्तफ़ा नबी करीम रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात आई, सब किताबों की सरदार कुरान शरीफ नाजिल हो रही है। तो कुरान ने ये नहीं कहा आका मैं जिधर उतर रहा हूँ वहाँ आपको आना पड़ेगा, नहीं, हुजूर को ढूंढता हुआ कुरान आ रहा है। सरकार को घर में नहीं पाया, हरम काबा में नहीं पाया,
हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में है तो कुरान चल के गारे हिरा में आया, 5 आयतें वहाँ पे आई। सरकार अपने ज़ौजा के साथ बिस्तर में है, कुरान चल के बिस्तर पे आया। सरकार सहाबी के गोद में सर रख के सो रहे हैं, कुरान वहाँ पर आया। सरकार हरमे काबा में है, वहाँ पर आया। सरकार ने मक्का छोड़ दिया, मदीना को इख्तियार किया। कुरान ने ये नहीं कहा काबा यहाँ है, आका आपको मदीने से मुझे लेने यहाँ आना पड़ेगा, मैं यहाँ नाजिल होता रहा हूँ, आप यहीं आए तो मैं आपको मिलूँगा। नहीं कहा कुरान ने। हुजूर ने 13 साल के बाद, कुरान के नुज़ूल के शुरू होने के 13 साल बाद मक्के मुकर्रमा छोड़ दिया, मदीना इख्तियार कर लिया। तो कुरान ने कहा अब मैं भी मक्का में जाने वाला नहीं, जिधर जिधर मुस्तफ़ा है मेरे भी कदम उस तरफ हैं। तो कुरान चल के मदीने मुनव्वरा में आया, हुजूर पाक के कदमों को चूमते हुए आया। तो मालूम हुआ, कुरान ने कहा ऐ कुरान पढ़ने वाले मेरे नुज़ूल को देख, मैं ख़दम मुस्तफ़ा ढूंढता फिरता हूँ, जहाँ मुस्तफ़ा नज़र आते हैं वहाँ वहाँ जाता नज़र आता हूँ। तुझे दर्स ये दे रहा हूँ ऐ मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती, तुझे नसीहत ये कर रहा हूँ, मेरे नुज़ूल को देख कर तू भी मेरे मुस्तफ़ा का ऐसा दीवाना बन जाए। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसी टूट टूट के मोहब्बत करने वाला बन जाए। ये कहना नहीं कि सरकार दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद में नमाज़ पढ़े तो 50,000 नमाज़ों का सवाब है, काबे में नमाज़ पढ़े तो 1 लाख नमाज़ों का सवाब है, लिहाजा मैं मस्जिद नबवी को नहीं जाऊँगा, हरम काबा में ही नमाज़ें पढ़ूँगा क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा सवाब है। कई ऐसे बदबख्त हैं मदीने को जा रहे ही नहीं। मेरे आका ने हदीस पाक में फरमाया, जिस शख्स ने हज किया मक्के मुकर्रमा को गया और मदीने में मुझसे मिलने नहीं आया, मेरे कब्र की ज़ियारत ना की, हुजूर ने फरमाया उसने मुझ पर जुल्म किया, फरमाया सरकार ने। और जो हज किया मेरे कब्र की ज़ियारत की, मेरी शफाअत उसके लिए वाजिब है, फरमाया। और एक हदीस पाक में हुजूर ने फरमाया कि जिसने मेरे कब्र की ज़ियारत की गोया उसने मुझ ही से मुलाकात की, फरमाया सरकार ने। यह शर्फ व फजीलत है। मक्के में आप इबादत करते हैं तो वहाँ अल्लाह सवाब का वादा देता है। क्या फरमाता है? तवाफ़ करो तो ये सवाब दूंगा, गुनाह बख्श दूंगा, फ़लाँ फ़लाँ नेमत से नवाजूंगा, जन्नत में इतने महल बना दूंगा, क्या जन्नत की इतनी हूरें दूंगा, सब वादा देता है। मक्के मुकर्रमा में जब आप इबादत करते हैं तो वादा दिया जाता है, लेकिन मदीने मुनव्वरा में जब आते हैं तो जन्नत में पहुंचा दिया जाता है। ऐसे नहीं कह रहा, वहाँ रसूल पाक ने अपने कब्र अतहर से मिंबर के बीच की ज़मीन के लिए फरमाया कि ये रियाजुल जन्ना है, फरमाया सरकार ने। रियाजुल जन्ना का मतलब समझते? जन्नत की ज़मीन किसको बोलते? जन्नत की ज़मीन को रियाजुल जन्ना बोलते। तो आका ने फरमाया हज करने वाले हज कर ले, मेरे पास आ तो तुझे जन्नत में यही पहुंचा देता हूं। अगर जन्नत में सांसें चाहिए, लेना चाहिए, सांसें जन्नत में लेना चाहता है तो मेरे मस्जिद नबवी में आके रियाजुल जन्ना में ले ले। अगर जन्नत में किसी की ख्वाहिश है नमाज पढ़ने की, वो सरकार के मस्जिद नबवी में रियाजुल जन्ना में नमाज पढ़ ले। किसी की ख्वाहिश है अगर जन्नत में दुआ मांगने की, वो रियाजुल जन्ना में जाए, सरकार के रोज़े मुबारका के पास। क्या मालूम हुआ? मक्का जाए तो वादा मिला, वो वादे का रिजल्ट मदीने मुनव्वरा में है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आस्ताने में है। तो अजीज़ा ने मिल्लत इस्लामिया, कुरान से पूछो कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम क्या माने, कैसा माने, रसूल पाक को कैसा माने तो हुजूर को मानने का हक़ अदा हो। हम अगर हुजूर को मानते हैं तो किस तरह माने? बहुत सारे तो कहते हैं अल्लाह के साथ जोड़ दें, अल्लाह के ज़िक्र के साथ रसूल का ज़िक्र जोड़ दें, शिरक हो जाएगा। अल्लाह ताला के अज़मत के साथ रसूल की जो है ना क्या है तारीफ़ और तौसीफ़ को बयान करे, हुजूर की शान सुनाए, नाते गुनगुनाए, लोग कहते हैं शिरक हो जाएगा।
हमने अगर कह दिया अल्लाह उसके रसूल ने अता किया, लोग कहते हैं शिर्क हो गया। हमने कहा अल्लाह रसूल ने मालदार बना दिया तो लोग कहते हैं शिर्क हो गया। हमने अल्लाह के साथ रसूल का नाम लिया, लोग कहते हैं शिर्क हो गया। या अल्लाह इधर लिखकर या मोहम्मद इधर लिख दिया, लोग कहते हैं शिर्क हो गया। ऐ कुरान तुझसे पूछते हैं, तू बता तौहीद क्या है, शिर्क क्या है? तो कुर्बान जाएं, कुरान मजीद कहता है आओ तुमको सिखाऊं खुदा की तौहीद क्या है, नबी की अज़मत और नबी की फजीलत क्या है, नबी का मुकाम अल्लाह के हुजूर क्या है, क्या तौहीद है और क्या शिर्क है, इसका फ़र्क तुमको बताऊं। कुरान ने कहा, दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नूरिल अनवारी व सारी वसीदिल अबरारी वही तरती भी आददी कुल्ली मालूम लग। ये कुरान शरीफ के आयात मुबारका सुना रहा हूँ। कुरान ने कहा वमन युतिइर रसूल फ़क़द अता अल्लाह, जिसने रसूल की इताअत की उसने मेरी इताअत कर ली। तो क्या बताया कुरान ने, अल्लाह और रसूल की इताअत अलग शय का नाम नहीं है, रसूल की इताअत ही का नाम खुदा की इताअत है। तो अल्लाह रसूल को कुरान ने जोड़ कर बयान किया। कुरान कहता है वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा, काफिरीन के लश्कर की तरफ सरकार ने मट्टी उठाई अपने हाथ मुबारक में और फेंकी तो वो सारे काफिरों के लश्कर पर जाकर उसके ज़र्रात गिरे, किसी की आंखों में चले गए और सारे लश्कर वाले पलट गए। तो ये जो कमाल ज़ाहिर हुआ, ये जो मोजेज़ा ज़ाहिर हुआ, किसका ज़ाहिर हुआ था? रसूल पाक का। अब अल्लाह क्या कहता है, वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा, मेरे महबूब वो जो अपने दस्ते मुबारक में मट्टी लेकर आपने फेंकी, अरे वो आपने नहीं अल्लाह ने फेंकी थी। अब मुस्तफ़ा अल्लाह नहीं है, अल्लाह मुस्तफ़ा नहीं है, मगर अल्लाह कहता है दोनों जुदा भी नहीं है। जो मुस्तफ़ा को खुदा कहे वो मुशरिक है और जो मुस्तफ़ा को मुझसे जुदा कहे वो तो काफिर है, फरमाया। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व इतरतीहि बि आददी कुल्ली मालूम लग। कुरान कहता है वल्लाहु व रसूलुहु अहक्कु अन युरदूहु। क्या कहा कुरान ने? वल्लाहु व रसूलुहु अहक्कु अन युरदूहु। देखो कितने ज़ातों का जिक्र हुआ, दोनों का हुआ, अल्लाह रसूल। होना क्या चाहिए? उन दोनों को राज़ी किया जाए, ये कहना चाहिए। अल्लाहु व रसूलुहु अहक्कु अन युरदूहुमा कहना चाहिए। तो माने क्या होते? अल्लाह उसके रसूल ज़्यादा हकदार हैं कि उन दोनों को राज़ी किया जाए, मगर अल्लाह ने ऐसा नहीं कहा। क्या कहा अल्लाह पाक ने? अल्लाहु व रसूलुहु अहक्कु अन युरदूहु, अल्लाह उसके रसूल ज़्यादा हकदार है कि उसे राज़ी किया जाए। तो अल्लाह कहता है मुझे राज़ी करने वाले, मुझे राज़ी करने की ज़रूरत नहीं, मेरे मुस्तफ़ा को खुश कर दे, मैं खुद ब खुद राज़ी हो जाऊँगा। रज़ाए मुस्तफ़ा रज़ाए खुदा है। कुरान ने कहा दोनों को जुदा मत करो रज़ा के मामले में, दोनों को जुदा मत करो फेंकने के बारे में, दोनों को जुदा मत करो इताअत के बारे में। फरमाया अल्लाह, कुरान ने कहा वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वहयु यूहा, मेरे मुस्तफ़ा जो कुछ अपनी ज़ुबान से कहते हैं वो अपनी ख्वाहिश से नहीं कहते, ज़ुबान उनकी होती है, हिलाना मेरा होता है। तो बात मुस्तफ़ा की लबों से निकल रही है। कुरान कहता है ये मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की बात नहीं, मेरी बात है। ज़ातें दो है मगर बात एक हो गई, ज़ातें दो है कलाम एक हो गया। कुरान ने कहा अगनाहुमुल्लाहु व रसूलु, क्या कहते हैं बोलो? मालदार बनाना किसका है? अल्लाह का है ना। गनी कौन करता है? अल्लाह करता है। मैं कुरान सुना रहा हूँ, अगर हदीस सुनाता तो आप कह सकते थे ज़ईफ़ हदीस है, ये कुरान की आयत है। अल्लाह फरमाता है अगनाहुमुल्लाहु व रसूलु, अल्लाह उसके रसूल ने उनको मालदार कर दिया, अल्लाह उसके रसूल ने उनको गनी कर दिया। तो गनी अल्लाह भी करता है, गनी रसूल भी करते हैं। अल्लाह पाक फरमा रहा है रसूल का गनी करना मेरा ही गनी करना है, रसूल की अता अल्लाह की अता है। देखिए आप कुरान मजीद में अल्लाह पाक ने फरमाया, क्या फरमाया? वलौ अन्नहुम रज़ू मा आताहुमुल्लाहु व रसूलु, क्या फरमाया अल्लाह ने? वलौ अन्नहुम रज़ू मा आताहुमुल्लाहु व रसूलु,
ये सारी आयत में क्या बात मालूम हो रही? खुदा कहीं पर भी मुस्तफ़ा को नहीं छोड़ रहा, कहीं पर भी हुजूर को नहीं छोड़ रहा। कहता है अल्लाह पाक, अगर वो इस बात पर राज़ी हो जाते तो कितना अच्छा था। कौन? मुनाफिकीन, कि अल्लाह उसके रसूल ने उन्हें अता किया, ऐसा नहीं कहा, अल्लाह ने उन्हें अता किया, इस बात पे राज़ी हो जाते, है नहीं? तो रसूल पाक को साथ लेकर कहा, ऐ लोगों, गनी अल्लाह भी करता है, रसूल भी करता है, अता अल्लाह भी करता है, रसूल भी करता है, ज़ातें दो ज़रूर है, अता एक है, ज़ातें दो ज़रूर है, गिना एक है, ज़ातें दो ज़रूर है, बोली एक है, ज़ातें दो ज़रूर है, फेल एक है, ज़ातें दो ज़रूर है, फेंकना एक है, ज़ातें दो ज़रूर है, इताअत एक है, ज़ातें दो ज़रूर है, रास्ता एक है। इन हादा सिरातु रब्बी का मुस्तकीमा, मेरे महबूब जो इस्लाम आप लोगों को सिखाते हैं, यही रब के तरफ आने का रास्ता है। जो आपका रास्ता है वो मेरा रास्ता है। रास्ता एक है मगर ज़ातें दो है, ज़ातें दो है, रास्ता एक है। फरमाता है कुरान में अल्लाह पाक, इन्नल लदीना युबायिऊनका इन्नमा युबायिऊना अल्लाह यदुल्लाहि फौका अयदीहिम, बेशक वो लोग जो अपने हाथ मेरे नबी के हाथ में देकर बैत करते हैं, मुरीद बनते हैं, मेरे हबीब के हाथ में हाथ देकर बैत करते हैं, अल्लाह फरमा रहा है वो तो अल्लाह से बैत करते हैं। अरे हुजूर से बैत करना अल्लाह से बैत करना है। हुजूर अल्लाह नहीं है, अल्लाह हुजूर नहीं है, दोनों जुदा भी नहीं है, ज़ातें दो है और दोनों के दरमियान बैअत एक है। फरमाया अल्लाह पाक ने, वक़ालू हस्बुनल्लाहु सयुतीनल्लाहु मिन फ़ज़लिही व रसूली। अब बोल व रसूलु, अब बोलिए आप, फ़ज़ल किसका होता? फ़ज़ल किसका होता? अल्लाह का होता है ना। फ़ज़ल अल्लाह का होता है और अल्लाह ख़ुद कुरान में फरमा रहा है, सयुतीनल्लाहु मिन फ़ज़लिही व रसूलुहु। क्या फरमाया अल्लाह पाक ने? अन करीब अल्लाह उसके रसूल उन्हें अपने फ़ज़ल से नवाज देंगे। अल्लाह और रसूल अपने फ़ज़ल से नवाजेंगे। तो फ़ज़ल अल्लाह का भी है, रसूल का भी है। ज़ातें दो है, फ़ज़ल एक हो गया। ज़ातें दो है, फ़ज़ल एक हो गया। कुरान ने कहा, इनाम कौन देता है? नेमत कौन देता है? हम कहते हैं अल्लाह देता है, हम सिर्फ अल्लाह का नाम लेते हैं। कुरान कहता है, ऐ तौहीद का इकरार करने वाले, सिर्फ ये ना कह कि इनाम नेमत का देना अल्लाह का है। कुरान कहता है अनअमल्लाहु अलैहि व अनअमता अलैहि, ऐ महबूब अल्लाह ने उन पर इनाम किया और आपने इनाम किया। ज़ातें दो है, इनाम देना नेमत देना एक हो गया। कुरान ने कहा, ला तुक़द्दिमू बैन यदैहिल्लाहि व रसूली। अब देखिए आप, कुछ सहाबा ने क्या किया, सरकार से पहले रोज़ा रख लिया। बाद सहाबा ने क्या किया, ईद के दिन, क़ुरबानी की ईद के दिन, सरकार अभी क़ुरबानी करे नहीं, हुजूर से पहले क़ुरबानी कर ली। तो आगे किससे बढ़े? बोलो ना, किससे आगे बढ़े? सरकार से। हुजूर से रोज़ा रखने में पहल कर ली, हुजूर से क़ुरबानी करने में पहल कर ली, बड़े हुजूर से आगे। कुछ क्या कर रहे थे, सरकार से आगे आगे चल रहे थे, तो वो ख़दम अपने हुजूर से आगे आगे बढ़ाए। तो बड़े किससे? हुजूर से आगे बढ़े। और अल्लाह कहता है सूरे हुजरात में, फरमाता है, ला तुक़द्दिमू बैन यदैहिल्लाहि व रसूली। ऐ ईमान वालो, अपने ख़दम आप अल्लाह उसके रसूल से आगे ना बढ़ाओ। अरे अल्लाह तो ख़दमों से पाक है, अल्लाह से कौन आगे बढ़ सकता है? मगर कुरान कहता है, नबी से आगे बढ़ जाना, नबी पर पहल कर देना, नबी से पहले ज़ुबाह कर देना, ये अल्लाह ही से पहले कर देना है। ज़ातें दो है, पहल करना एक हो गया। कुरान कहता है, लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिही व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक़्क़िरूहु। देखो, ताकि वो ईमान लाए अल्लाह पर, उसके रसूल पर, और उसके रसूल की क्या करें? ताज़ीर करें और तौक़ीर करें। अल्लाह और रसूल की क्या करें? ताज़ीर और तौक़ीर, मतलब ताज़ीम करें, अदब करें। तो ज़ातें दो है, अदब एक हो गया। ज़ातें दो है, अदब एक हो गया। कुरान ने कहा, वमन यासिल्लाह व रसूलह,
कि जिसने अल्लाह उसके रसूल की नाफरमानी की, ज़ाते दो है, नाफरमानी एक हो गई। बराअतुम मिनल्लाहि व रसूली, कि अल्लाह उसके रसूल से बरात है। अल्लाह उसके रसूल क्या है, बरात करते हैं। अज़ानुम मिनल्लाहि व रसूली, अल्लाह उसके रसूल बुलाते हैं। तो अल्लाह और उसके रसूल का बुलाना एक है, अल्लाह उसके रसूल की बरात एक है, अल्लाह उसके रसूल का नाफरमानी करना एक है। इन्नल्लज़ीना युअदून अल्लाह व रसूला, कि बेशक वो लोग जो अल्लाह उसके रसूल को एज़ा देते हैं, तकलीफ़ देते हैं। तो रसूल को तकलीफ़ देना, अल्लाह ने कहा अल्लाह को तकलीफ़ देना है। ज़ाते दो है, तकलीफ़ एक हो गई। फरमाया अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूली, ज़ाते दो है, मोहब्बत एक हो गई। जो अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत करे तो मोहब्बत मुस्तफ़ा ही मोहब्बत खुदा है। फरमाया अल्लाह पाक ने इज़ा दुऊ इलल्लाहि व रसूली, कि अल्लाह उसके रसूल का बुलाना एक है। ज़ाते दो है, बुलाना एक हो गया। इन्नल्लज़ीना युहाद्दून अल्लाह व रसूला, जिसने रसूल से जंग की, अल्लाह से जंग की, ज़ाते दो है, जंग एक हो गई। वला युहर्रिमून अल्लाह मा हर्रम अल्लाह व रसूलु इज़ा क़ज़ल्लाहु व रसूलु, फरमाया अल्लाह ने, अल्लाह और उसके रसूल हराम करते हैं। तो ज़ाते दो है, हराम करना एक हो गया। कुरान कहता है फ़ैसला अल्लाह रसूल का एक है, ज़ाते दो है, फ़ैसला एक हो गया। और इसके साथ अल्लाह पाक फरमाता है अतीउल्लाह व रसूलहु वला तुवल्लु अन्हु, जो मुनाफिकीन आपसे मुंह फेर कर जाते हैं, जो काफिरीन आपसे मुंह फेर कर जाते हैं, वो तो अल्लाह से मुंह फेरते हैं। तो अल्लाह ताला ने मुंह फेर लेने को रसूल से मुंह फेर रहे हैं, अपनी ज़ात से मुंह फेरना करार दिया। तो फिर जाना अल्लाह उसके रसूल से एक है। बात समझिए। इसी तरीके से तिरमिज़ी की हदीस पाक है, जिल्द 4/421, हदीस नंबर 2103 है। फरमाया अल्लाह के हबीब ने अल्लाह व रसूलुहु मौला मल्ला मौला लहू, क्या फरमाया आका अलैहिस्सलाम ने? आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह उसके रसूल उस शख्स के मौला है जिसका रूए ज़मीन पे कोई दूसरा मौला नहीं। मतलब कोई जिसका जो है ना क्या है, पुरसाने हाल नहीं, कोई जिसका मददगार नहीं, कोई जिसका कस नहीं है, जो बेकस है, बेबस है और उसका कोई मददगार नहीं है। हुजूर फरमा रहे अल्लाह उसका रसूल उसका मददगार है। अब ये बात अल्लाह के हबीब ने कही है, हम कह दे तो शिर्क के फतवे लगते हैं। लगाओ अगर किसी माई का लाल है अगर कोई शख्स, तो वो रसूल पाक पर शिर्क का फतवा लगा कर दिखाए। हुजूर ने ये नहीं कहा कि अल्लाह काफ़ी है उसके लिए, अल्लाह उसके रसूल क्या हैं, उसके मौला हैं, मददगार हैं। फरमाया आइए दूसरी हदीस पाक इब्ने माजा की जिल्द 2 नंबर 896, हदीस नंबर 2680 है। इस पाक में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इरशाद फरमाया वो किसके लिए फरमाया? ऐसे काफिरीन के लिए जो इस्लामी हुकूमत के ज़ेरे साया रह रहे और वो टैक्स दे रहे, तो वो टैक्स देने वाले काफिरीन को नहीं कत्ल कर सकते, उनको मार नहीं सकते, उनकी जान माल इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत करना मुसलमानों की ज़िम्मेदारी है। तो ये हुजूर ने बयान किया। तो किसी ने अगर ये जानते हुए किसी काफिर का कत्ल कर दिया, कैसे काफिर का? जो इस्लामी हुकूमत के ज़ेरे साया टैक्स दे रहा है, वो ज़िम्मी काफिर का कत्ल कर दिया, तो हुजूर ने फरमाया, क्या इरशाद फरमाया? फ़ी ज़िम्मतिल्लाहि व ज़िम्मति व रसूली, कि वो काफिर किसके ज़िम्मे था? अल्लाह उसके रसूल के ज़िम्मे था, अल्लाह उसके रसूल के अमान में था और उसने अल्लाह रसूल के दिए हुए अमान को तोड़ दिया। जो वो काफिर का कत्ल करने वाला है उसने वो तोड़ दिया। तो क्या बात मालूम हुई? हम कहते हैं फ़ी अमानिल्लाह, हम तुम्हें अल्लाह की अमान में देखे जा रहे, घर से बाहर निकल रहे तो बोलते ना फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह के हबीब कह रहे अमान सिर्फ अल्लाह की नहीं है, अमान अल्लाह की भी है, रसूल की भी है। क्या फरमाया? फ़ी ज़िम्मतिल्लाहि व ज़िम्मति व रसूली, के ज़िम्मा लेना, अमान देना ये अल्लाह का भी है, रसूल का भी है। ज़ाते दो है, अमान देना एक हो गया। फरमाया तबरानी अल मुअज्जमुल कबीर की जिल्द 2
95 हदीस नंबर 1423 पर अब हदीस पाक है। सहाबा इकराम बैठे हुए थे, अबू बकर सिद्दीक़, उमर फ़ारूक भी वहाँ पर थे और दीगर सहाबा इकराम थे। तो वहाँ सहाबा इकराम में बहस चल रही थी तकदीर के मसले पर। रसूल पाक वहाँ पर तशरीफ़ लाए। वो कम इल्मी थी अभी लोगों के अंदर, तकदीर के मसले पर गलत बहस कर रहे थे। आका अलैहिस्सलाम जलाल में आ गए कि तुम ये मसले पे गुफ्तगू क्यों किए, जबकि मुकम्मल मजबूत अभी इल्म तुम्हें नहीं आया, तो बहस क्यों किए तकदीर के मसले पर। नाराज़गी ज़ाहिर की आका अलैहिस्सलाम ने। तो सहाबा इकराम ने अब जवाबन हुजूर से कहा, क्या कहा, ये जुमला काबिल तवज्जो है। सहाबा ने रसूल को क्या समझाए अपने जहन में, देखिए उन्होंने कहा फ़क़ालू तुबना इलल्लाह, कहकर खामोश नहीं हुए। फ़क़ालू तुबना इलल्लाहि व रसूली, क्या कहा उन्होंने, अरे अल्लाह के रसूल, हम अल्लाह उसके रसूल से तौबा करते हैं। हम सिर्फ किससे तौबा करते, अल्लाह से। और सहाबा कह रहे हैं हम अल्लाह से भी तौबा करते हैं, रसूल से भी तौबा करते हैं। तो तौबा अल्लाह रसूल की एक हो गई। आइए उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से, सरकार किसी मसले पर नाराज़ हो गए, उन्होंने कहा अतूबु इलल्लाहि व रसूली, या रसूल अल्लाह मैं तौबा करती हूँ अल्लाह उसके रसूल से। ये सहाबा इकराम का अक़ीदा है और ये जो सुनाया कुरान ने दिया है, तो मालूम ये हुआ कलमे में अज़ानों में है नाम तुम्हारा। देखो कलमे में अज़ानों में है नाम तुम्हारा, इस शान से दुनिया में आया नहीं कोई, इस शान से दुनिया में आया नहीं कोई। एक सुन्नत रसूल भी अब तक न मिट सकी। कैसी वफ़ात, ये तो मुसलसल हयात है, कैसी वफ़ात, ये तो मुसलसल हयात है। तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, कुरान ने हमको दर्स ये दिया कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी अल्लाह से जुदा मत करो। जब अल्लाह का ज़िक्र करो तो रसूल का ज़िक्र साथ में करो। नमाज खुदा की पढ़ो, इबादत खुदा की करो, रोज़ा अल्लाह के लिए रखो, नमाज अल्लाह के लिए पढ़ो, तवाफ़ अल्लाह के घर का करो, कुर्बानी जब कर रहे हो अल्लाह का नाम लेकर ज़ुबा करो, मन्नत अल्लाह से मांगो, कसम अल्लाह की खाओ, क्या दुआ अल्लाह से मांगो। ये सब काम अल्लाह के लिए करो, क्योंकि वो माबूद है, खालिक है, सारी कायनात का बनाने वाला, हाजत रवा है। मगर रसूल को मानो तो कैसा मानो कि रसूल को अल्लाह ने ये शान दी है कि तौबा अल्लाह से भी होगी, रसूल से भी, अमान अल्लाह से भी मिलेगी, रसूल से भी, फ़ज़ल अल्लाह का भी मिलेगा, रसूल का भी। ये कुरान ने हमको दर्स दिया। इन मुआमलात में अल्लाह से रसूल को मत तोड़ो। देखो नमाज शुरू कर रहे, अल्लाहु अकबर बोले, अल्लाहु अकबर बोल के अल्लाह को तो याद करें, मगर ये जो कानों तक हाथ उठा के ये हाथ बांध रहे, यहाँ बांधो या कहाँ पे भी बांधो, तरीक़ा किसका है जी, रसूल पाक का है। जब तक अल्लाहु अकबर के साथ रसूलुल्लाह की सुन्नत ना मिल जाए नमाज शुरू नहीं हो सकती, नमाज शुरू नहीं हो सकती। रुकू में सुबहान रब्बियल अज़ीम पढ़े, मगर रुकू करने का तरीक़ा किसका है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का है। समी अल्लाहु लिमन हमीदा रब्बना लकल हम्द, ये आपने कहा, अल्लाह को याद किया, मगर उठकर सीधा खड़े होने का तरीक़ा मुस्तफ़ा का है। सजदे में जाके खुदा को याद ज़रूर करते हो, सजदा करने की अदा मुस्तफ़ा की है। नमाज इख्तिताम पे जब लाते हो, तशहुद पढ़ते हो, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात, इसमें आपने अल्लाह की हम्दो सना बयान फरमाई, बहुत खूब। मगर नमाज मुकम्मल नहीं होती जब तक अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातहू ना पढ़ लिया जाए। नमाज मकबूल नहीं होती जब तक नमाज में खुदा की तस्बीह के साथ, तिलावत कुरान के साथ, खुदा के ज़िक्र के साथ, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पर अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद दुरूद ना पढ़ लो, नमाज मकबूल नहीं होती। अरे अज़ान को देखो, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह है तो साथ में वह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह है। अज़ान मुकम्मल नहीं मोहम्मद के नाम के बग़ैर, कलीमा मुकम्मल नहीं मोहम्मद के नाम के बग़ैर, नमाज मुकम्मल नहीं मोहम्मद के नाम के बग़ैर। रोज़ा खुदा के लिए रखते हो, मगर सहर करना मुस्तफ़ा की अदा है, इफ्तार करना मुस्तफ़ा की अदा है। रोज़ा रखने
कहने का जो अदा है, स्टाइल है, ये मोहम्मद मुस्तफ़ा का है। ये करोगे तब रोज़ा मुकम्मल होगा। सारा हज उठा कर देख लो, सारा हज खुदा की इबादत ज़रूर है, मगर अदाएँ किसकी है? अल्लाह के हबीब की है। ज़कात देना ये हुक्म खुदा ने ज़रूर दिया है, दे भी रहे हो खुदा के लिए, मगर देने की अदा किसकी है? मोहम्मद मुस्तफ़ा की है। सारे दीन को खंगालो, जहाँ जहाँ देखोगे मोहम्मद मुस्तफ़ा नज़र आएंगे। जो शय नज़र से गुज़रे दुरूद पढ़, जो शय नज़र से गुज़रे दुरूद पढ़, क्योंकि हर शय से आया है अनवार मुस्तफ़ा, हर शय से आया है अनवार मुस्तफ़ा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात की अदाएँ, आपका ज़िक्र, आपकी हर चीज़ क्या है, हर तरफ आपको नज़र आएगी। तो ज़कात में मुस्तफ़ा की अदाएँ मिली, शिर्क हुआ। नमाज में मुस्तफ़ा पर सलाम और दुरूद हुआ, शिर्क हुआ। अज़ान में अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह मिला, शिर्क हुआ नहीं हुआ। कलिमे में ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जुड़ गया, शिर्क हुआ नहीं हुआ। सारे दीन के अंदर जिधर खंगालो मुस्तफ़ा नज़र आए। आँख वाला तेरे जलवों का तमाशा देखे, आँख वाला तेरे जलवों का तमाशा देखे, दीदाए कोर को क्या आए नज़र क्या देखे। इस ये देखने के लिए आँख वाला होना ज़रूरी है। तो अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, सरकार इन तमाम चीज़ों में जुड़ गए, शिर्क हुआ नहीं हुआ। हमने कहा अल्लाह के ज़िक्र के साथ मोहम्मद मोहम्मद किया करो, लोगों ने कहा शिर्क है, शिर्क है, शिर्क है। तो आप फैसला कीजिए, ये शिर्क है या तौहीद है? अरे जहालत पे तुम्हारी लाख लानत हो कि तुमने जो तौहीद कुरान ने सिखाई उसको तो शिर्क बना दिया, और जो शैतानी तौहीद थी उसको रहमानी तौहीद बना दिया। देखो इब्लीस आज भी इबादत खुदा कर रहा कि नहीं कर रहा? आज भी इबादत खुदा कर रहा। उन्हें अल्लाह को कभी सजदा नहीं कर तो नहीं बोला, उन्हें कभी ये नहीं बोला मैं खुदा हूँ मेरी इबादत करो, बोला क्या इब्लीस? कभी नहीं बोला उन्हें। उल्टा फिरौन बोला मैं खुदा हूँ, बोले तो उन्हें आ गया दरवाजे पे। कौन? इब्लीस। फिरौन के दरवाजे पे आके खटका मारा। फिरौन अंदर से पूछा कौन बोल के, बोले तो लानत हो तेरी खुदाई पे, बोला उन्हें। कौन? इब्लीस, शैतान जी। फिरौन के दरवाजे पे आके खटका मारा तो उन्हें पूछ रहा अंदर से फिरौन कौन है दरवाजे पे? मैंने बोला मेरे को नहीं पहचाना, मेरे को नहीं पहचाना। फिरौन बोला तेरी इतनी जुर्रत, आके खटका भी मार रहा, फिर पूछ रहा मेरे को नहीं पहचाना बोल के, कौन है रे बदबख्त बोल के बोला। लानत हो तेरी खुदाई पे, बोला उन्हें इब्लीस। खुदा तो वो होता है जिसको सारे चीज़ों का इल्म होता है, तुझे तो इतना ही नहीं मालूम दरवाजे के पीछे कौन है, बोला उन्हें। बात समझ रहे? कभी कभी शैतान भी क्या है मालूम, इंसान के गुनाहों पे शर्मिंदा हो जाता उन्हें। अरे बहुत ओवर कर दे रहा तू बोल के उन्हें सबक सिखाने आ जाता। इंसान इतना गया गुजरा भी है, खुदाई का दावा कर दिया, ऐसा नबूवत का दावा कर दिया, ऐसे इंसान भी है। मगर शैतान कभी नहीं बोला मैं खुदा हूँ बोल के, मालूम है नाफरमानी करा उन्हें, मगर खुदा नहीं, खुदा हूँ बोल के कभी नहीं बोला उन्हें। फिर मरदूद क्या हिसाब से हुआ? इबादत खुदा तो कर रहा, 600 करोड़ साल की इबादत है, मरदूद क्या वजह से हुआ? अल्लाह पाक ने फरमाया मेरे ये नबी है आदम, अदब के लिए सजदा कर दे, अदब करने से मुकर गया उन्हें, अदब नबी नहीं किया। तो खुदा ने कहा अव्वल जब इंसान को बनाया तभी मैंने 2 गिरोह बना के फैसला सुना दिया, जो अदब नबी करेंगे वो सच्ची तौहीद वाले हैं, जो नबी के अदब से मुकर जाएंगे वो तौहीद का नाम लाख लेते फिरे मेरे महबूब नहीं बन सकते। तो कुरान ने हमें साफ तौर पे बता दिया कि तौहीद एक मरदूद भी है और एक तौहीद मकबूल भी है। मकबूल तौहीद वाले बनना चाहते हो, अल्लाह अल्लाह के साथ नबी नबी किया करो, और अगर मरदूद तौहीद वाले बनना चाहते हो इब्लीस की तरह, तो फिर क्या है, हर वक्त कहते फिरो नाम खुदा से नाम नबी जोड़ना शिर्क है, शिर्क है, शिर्क है। अल्लाह पाक हमें ऐसी लानती तौहीद से महफूज फरमाए। अच्छा एक बात ये भी पेशे गोशे गुजार करता चलूँ, इसका मतलब आप कहीं ये समझ लेंगे कि नबी खुदा के बराबर है, हरगिज़ नहीं। ये कहने की कभी गलती मत करना।
वरना ईमान से हाथ धो बैठोगे। नबी हमेशा नबी है, खुदा हमेशा खुदा है। वो कभी नबी नहीं, नबी कभी खुदा नहीं। और दोनों में हमेशा जो फ़र्क है वो रहने वाला है, कभी मिटने वाला नहीं। खुदा वो है जो किसी का बेटा नहीं। मोहम्मद रसूलुल्लाह वो हैं जिनके अम्मी भी है, अब्बा भी है, दादा भी है, दादी भी है, नाना भी है, नानी भी है, चाचा भी है, चाची भी है, फूफा भी है, फूफी भी है, खाला भी है, खालू भी है। जिनके ये सारे रिश्तेदारियाँ हैं वो नबी है। और जिसकी कोई रिश्तेदारी नहीं वो खुदा है। लम यलिद वलम यूलद, वो किसी का बेटा नहीं है, मगर मोहम्मद मुस्तफ़ा हज़रत आमिना व अब्दुल्ला के फ़र्जंद हैं। अल्लाह की कोई औलाद नहीं, मगर मोहम्मद मुस्तफ़ा की औलाद है। हुजूर को 3 साहिबजादे 4 साहिबजादियाँ हुई हैं। हुजूर के एक साहिबजादे का नाम कासिम और एक का नाम अब्दुल्ला और एक का नाम क्या है, ताहिर। ये क्या है, रसूल पाक के साहिबजादे हैं। और दूसरे इब्राहिम। और रसूल पाक की साहिबजादियों के नाम हज़रत उम्मे कुलसुम, हज़रत ज़ैनब, हज़रत रुक़ैया, हज़रत सैयदा फ़ातिमा। अल्लाह वो है जिसकी कोई औलाद नहीं, नबी वो है जिनकी औलाद है। अल्लाह वो है जो खाता पीता नहीं, मगर मोहम्मद मुस्तफ़ा वो है जिन्हें भूख भी लगती है, प्यास भी लगती है, जिन्हें नींद भी आती है, सोते भी हैं। अल्लाह वो है जो ला ताख़ुज़ुहु सीनतुन वला नौम, नींद तो दूर की बात है, उसे ऊँघ भी नहीं आती। वो बीमार नहीं होता, मोहम्मद मुस्तफ़ा बीमार भी होते हैं। वो बैतुल खला और जो है ना क्या पेशाब वगैरह की हाजतों से पाक है, मगर नबी को ये हाजतें लगी हुई है। अल्लाह वो है जो जिस्मानियत से पाक है, मगर नबी वो है जो जिस्म वाले भी हैं। उनको पसीना भी आता है, आँखों में सुरमा भी लगाते हैं, कपड़ों पे अतर भी लगाते हैं, लिबास भी पहनते हैं। ये तमाम जो है ना क्या है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते हैं। ये फ़र्क कभी मिटने वाले नहीं है, ये फ़र्क कभी मिटने वाले नहीं है। तो खुदा खुदा है, मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा है। मुस्तफ़ा कभी खुदा नहीं, खुदा कभी मुस्तफ़ा नहीं, मगर दोनों कहीं भी कभी जुदा भी नहीं। जो जुदा करेंगा उन्हें कुरान के ख़िलाफ़ जा रहा है, अहादीस के ख़िलाफ़ जा रहा है। और जो अल्लाह और रसूल को मिलाकर बयान करे, मिलाकर बयान करने का मतलब उनका ज़िक्र करने में, उनकी शान बोलने में, उनका अदब करने में, मिलाकर यकजा करके बयान करे, खुदा को खुदा माने, नबी को नबी माने, वो सच्चा मुवाहिद है, पक्का तौहीद वाला है। उसकी तौहीद अल्लाह के हुजूर मकबूल है। ये कुरान ने हमको नबी की अज़मत के बारे में दर्स दिया है। आज के लिए इतना काफ़ी। अल्लाह पाक मुझे और आप सबको हक़ को हक़ कबूल करने, उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हम सब का ख़ातिमा बिल खैर फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन व मा अलैना इल्लल